आप देख रहे हैं जैसे कि इंदौर में हम लगातार कवरेज कर रहे हैं। का पार्किंग भी लेके रखा हुआ है। ये सारी गाड़ियाँ आ रही हैं, सवारी उतार रही है और आगे जाके पार्किंग में खड़ी करके रखी हुई है। और यहाँ पे हमने 80-80 भक्तों की 3 टीमें बनाई है, जो 8-8 घंटे में भी आपस में एडजस्टमेंट करके 4-4 घंटे की। कब आए थे आप? आज ही आए थे। आज सुबह। अंदर कैसी क्या व्यवस्थाएं हैं? बहुत अच्छी व्यवस्था है परमात्मा। कर पा रहे हैं आप? सब भक्तों की सेवा लगी हुई है, सब अपने हिसाब से मैनेजमेंट कर रहे हैं भगत लोग। लगभग कितने सेवादार लगे होंगे? ये सेवादार यहाँ करीब 5000। काफ़ी श्रद्धालु ज़्यादा आ रहे हैं, कल से ज़्यादा आ रहे हैं। बहुत बढ़िया सेवा हो रही है। मगर हम सिक्योरिटी सेवा करते हैं। हाँ जी, सिक्योरिटी सेवा करते हैं। सिक्योरिटी सेवादार। यहाँ पे काफी भगत लेटे हुए बैठे हुए, ऐसे में किसी का मोबाइल या पर्स गुम जाता है तो क्या स्थिति होती है? भगत जी ऐसा तो कोई अगर धोखे से रह जाता है तो वो हो सकता है, मगर भगत जी ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भगत किसी का मोबाइल न चोरी ना होता है ना कुछ होता है। बहादुर अवतरण दिवस है। अवतरण दिवस को विस्तार में बताया कि अवतरण दिवस क्या है। सदगुरुदेव जी की दया से ये जो अवतरण दिवस मनाया जा रहा है, ये हमारे सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी का 72वां अवतरण दिवस है। 8 सितंबर सन 1951 को सदगुरुदेव मैनेजमेंट बहुत बढ़िया तरह चल रहा है। मतलब यहाँ पर आते हैं और भंडारा करके चले जाते हैं। और यहाँ पर जैसे कई बार ऐसा तो नहीं होता, यहाँ पर भीड़ ज्यादा मच जाती है, किस तरह मैनेज बिल्कुल नहीं, ये सब भगवान सेवेदार है, यहाँ कोई भी उस पुर से सेवा। अभी तक लाखों की संख्या में भगत आकर जा चुके हैं, क्योंकि 6 तारीख से लगातार समागम चल रहा है। आज 7 तारीख है, कल और आज के बीच में लाखों की संख्या में भगत भंडारा करके जा चुके हैं। मगर अभी भी भक्तों की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। भगत लगातार आते जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। लाखों की संख्या में यहाँ पर भक्तों की आने की संभावना है। 3 दिवसीय सत्संग है और बहुत दूर से यहाँ पर भगत आ रहे हैं। हम आज व्यवस्था की बात करेंगे कि आखिर कैसे मैनेज करते हैं भगत। जहाँ भी सत्संग होता है लाखों की संख्या में, अगर कहीं भगत या कोई जन समूह इकट्ठा हो जाए तो व्यवस्था करना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे किस तरह से मैनेज कर पा रहे हैं ये भगत। जी नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? सर जी मेरा नाम सुरेश दास है, इंदौर जिला पहाड़ी नेटर। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं लाखों की तादाद में भगत एकत्रित हो रहे हैं, आ रहे हैं। ऐसे हाईवे में, इतना बड़ा हाईवे है, किस प्रकार से मैनेज कर पाते हैं आप सेवा को, किस प्रकार से? जी अभी हमने यहाँ पे 50 बीघा का पार्किंग भी लेके रखा हुआ है। ये सारी गाड़ियाँ आ रही हैं, सवारी उतार रही है और आगे जाके पार्किंग में खड़ी करके रखी हुई है। और यहाँ पे हमने 80-80 भक्तों की 3 टीमें बनाई है, जो 8-8 घंटे में भी आपस में एडजस्टमेंट करके 4-4 घंटे की सेवा कर रहे हैं। पार्किंग लगभग यहाँ से कितने किलोमीटर है? पार्किंग यहाँ से 1 से 1.25 किलोमीटर है। 1.25 किलोमीटर। अब तो भक्तों को यहाँ पे उतार देते हैं और 1.25 किलोमीटर जाके पार्किंग में ड्राइवर चले जाते हैं। उनको भी बोल के रखा, लाख करके आइए, हमारे भगत लोग वहाँ पे हैं और परमात्मा जी का प्रसाद पाइए आके। अभी तक लगभग कितने भगत आ चुके होंगे आश्रम में? आज देखिए कल से शुरू हुआ है, कल लगभग 2 से 2.25 लाख के आसपास भगत आए थे। आज ज़्यादा भगत आने की संभावना है, क्योंकि आज हमारे यहाँ पे सदगुरुदेव जी के विश्व कल्याण मिशन के अंतर्गत जो दहेज रहित समाज की स्थापना करना, लगभग 50,000 जोड़ों का अभी तक परमात्मा जी की दया से रमणी करवा चुके, जिसे गुरुवाणी में रमणी कहते हैं और हम लोग विवाह कहते हैं। मात्र 16-17 मिनट के अंदर ये रमणी हो जाती है, जिसमें भगत आत्माओं का 1 रुपया भी खर्च नहीं होता, जिसमें ना कोई बनाव श्रृंगार होता है, ना दान दहेज होता है, ना ही किसी प्रकार का लेन देन फिजूल खर्ची नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात है वेद मंत्रों के द्वारा ये रमणी होती है। तो परमात्मा जी के सानिध्य में अगर रमणी होती है तो जीवन बहुत बढ़िया चलता है। आज भी रमणी होनी है। लगभग कितने जोड़ों को? आज हमारे पास 162 जोड़ों के नाम आ चुके हैं और एंड तक 10-20 जोड़े और बढ़ जाते हैं तो 190 के आसपास पहुंच जाएंगे आज। और आज रक्तदान शिविर भी लगा हुआ है, जिसमें 1125 नाम भक्तों के आ चुके हैं रक्तदान देने के लिए। और रनिंग में जो आ जाएंगे बाद में वो बढ़ जाएंगे। और देहदान, बॉडी डोनेशन का काम जो होता है वो भी 600 फॉर्म भर चुके हैं अभी तक। बहुत बहुत सही सच्चाई। आप देख सकते हैं यहाँ पर दहेज रहित शादी भी आज होगी। सतलोक आश्रम इंदौर हम आपको दिखा रहे हैं, आ रहे हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आश्रम में किस प्रकार की व्यवस्था है, कैसी क्या अंदर व्यवस्थाएं की गई है। कुछ श्रद्धालु लौट अपने घर जा रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। नमस्कार साहब। अभी आप अंदर से घर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हाँ, घर पे जा रहे हैं। कब आए थे आप? आज ही आए थे। आज सुबह। अंदर कैसी क्या व्यवस्थाएं हैं? बहुत अच्छी व्यवस्था है परमात्मा की दया से।
कैसी व्यवस्थाएं हैं अंदर? अच्छी व्यवस्था है भगत जी को। लाखों की संख्या में भगत आ रहे हैं, हाँ, लाखों के भी आ रहे हैं। लाखों की संख्या में भगत आ रहे हैं। अंदर कम जगह है, लाखों की संख्या में यहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ होगी। अंदर व्यवस्थाएं कैसी है? खाने पीने की व्यवस्था किस प्रकार से? खाने पीने की लगातार चल रही है? किस भोजन की व्यवस्था बढ़िया है। भोजन करत भी जा रहे हैं, भगत आ भी जा रहे, जा भी जा रहे। भोजन व्यवस्था सब पूरी व्यवस्था, नहावे की, खाना पीना की सब व्यवस्था। ऐसा तो नहीं है कि अंदर जाकर भोजन ना कर पा रहे हैं कुछ? कोई भी भगत है या कोई आत्मा है, कोई भी बिना खाए नहीं जा सकते। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, संख्या कितना ही बढ़ जाए आखिर, मगर अंदर जो व्यवस्था है वो हर भगत। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लगातार जो संगत है जो लगातार यहाँ से आ रही है, संगत लगातार हाईवे से आश्रम की तरफ बढ़ रही है। अब हम आपको दिखाने जो जा रहे हैं वो मेन गेट दिखाने जा रहे हैं। ये सतलोक आश्रम इंदौर का मुख्य द्वार है जो कि गेट नंबर 1 है। और इसके अलावा यहाँ से संगत जो आती है वो यहाँ से एंट्री करते हैं अंदर। यहाँ से जो भी संगत अंदर जा रही है आप देख पा रहे हैं, लगातार संगत अंदर जा रही है। यहाँ पर भगत भी खड़े हुए हैं, बात करना चाहेंगे। सर नमस्कार जी, किस प्रकार से सेवा चल रही है यहाँ पर? बहुत बढ़िया परमात्मा की सेवा चल रही है यहाँ पे। लाखों की संख्या में लगातार भगत है जो आ रहे हैं, किस प्रकार से मैनेज कर पा रहे हैं आप भक्तों को? सब भक्तों की सेवा लगी हुई है, सब अपने हिसाब से मैनेजमेंट कर रहे हैं भगत लोग। हाँ, सब अलग अलग अपने अपने। लगभग कितने सेवादार लगे होंगे सेवा में? ये सेवादार यहाँ करीब 5,000 से ऊपर है, 5 से 6,000। आप देख पा रहे हैं 5 से 6,000 यहाँ पर सेवादारों की जो टीम है वो बनाई गई है। 5 से 6,000 यहाँ पर लगातार सेवादार सेवा कर रहे हैं। मैनेज से जो संगत आ रहे हैं उसको मैनेज कर पा रहे हैं यहाँ पर। और प्रशासन के कुछ अधिकारी उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे हम कि किस प्रकार से यहाँ पर सेवा को देख पा रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, किस प्रकार से यहाँ पर लाखों की संख्या में लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं, किस प्रकार से सेवा को यहाँ पर देखा जा रहा है? अभी पहले से काफ़ी श्रद्धालु ज़्यादा आ रहे हैं, कल से ज़्यादा आ रहे हैं। बहुत बढ़िया सेवा हो रही है। गुरु जी का भंडारा चल रहा है। तो पुलिस प्रशासन की तरफ से यहाँ पर क्या व्यवस्था की गई है उसके बारे में थोड़ी बताइए। पुलिस प्रशासन की तरफ से हम सेवा कर रहे हैं। हम भी गुरु जी के भक्त हैं, भक्त समाज से हैं, सेवा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देख पा रहे हैं सर का मानना है कि हम भी संत रामपाल जी महाराज जी श्रद्धालु हैं, भगत हैं ये, और यहाँ पर सेवा में लगे हुए हैं लगातार। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आज दोपहर 1 बजे यहाँ पर हॉस्पिटल से गाड़ी आएगी और जो 125 भक्तों की जो लिस्ट आ चुकी है ब्लड डोनेट की, यहाँ पर ब्लड रक्तदान शिविर है वो यहाँ पर लगाया जाएगा। अभी तक 125 भक्तों की लिस्ट आ चुकी है जैसे कि आपने सुना था। तो यहाँ पर रक्तदान का शिविर लगेगा और यहाँ पर रक्तदान किया जाएगा। हम आश्रम के अंदर आ चुके हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं आश्रम पंडाल है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दो रास्ताएं बनाई गई हैं, एक भक्तों के लिए और एक बहनों और माइयों के लिए। और यहाँ पर दो तरह से इस पंडाल में दो भागों में यहाँ पर बांटा गया है। एक तरफ भक्तों के बैठने की और लेटने की व्यवस्था की गई है और एक तरफ जो माई और बहनें हैं उनके लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं इस तरफ। कैमरा मैन से गुजारिश करूँगा सब माइयों की तरफ दिखाए, थोड़ी सा इस साइड दिखाओ थोड़ी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर माइयों और बहनों के लिए बैठने के लिए व्यवस्था की गई है। पंखे भी लगे हुए हैं और यहाँ पर आप देख पाएंगे काफ़ी बड़े बड़े पंखे यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको। और इस तरफ भक्तों की जो लेटने की और बैठने की व्यवस्था की गई है। और हम आपको धीरे धीरे लेकर चलते हैं आगे की तरफ और आगे भी आपको दिखाएंगे किस प्रकार से आगे व्यवस्था की गई है। वहाँ आगे दंडोत प्रणाम स्थल है जहाँ पर सारे श्रद्धालु ऐसे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें अगर किसी के पैसे गिर जाते हैं, किसी का मोबाइल गिर जाता है, पर्स गिर जाता है, तो ऐसे में दोबारा मिल भी सकता है या नहीं मिल सकता है। इसके बारे में हम किसी सेवादार से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। नमस्कार सर। आप यहाँ पर क्या हो? मगर हम सिक्योरिटी सेवा करते हैं। हाँ जी, सिक्योरिटी सेवा करते हैं। सिक्योरिटी सेवादार। यहाँ पे काफी भगत लेटे हुए बैठे हुए, ऐसे में किसी का मोबाइल या पर्स गुम जाता है तो क्या स्थिति होती है? भगत जी ऐसा तो कोई अगर धोखे से रह जाता है तो वो हो सकता है, मगर भगत जी ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भगत किसी का मोबाइल ना चोरी ना होता है ना कुछ होता है भगत जी। काफी भगत यहाँ पर बैठे हुए हैं, जी ऐसे में किसी का मोबाइल या चोरी होने की कोई ऐसी व्यवस्था तो नहीं हो रही? नहीं भगत कोई जी, चोरी कर ले या ऐसा कई बार ऐसा होता है कि अगर कहीं भी इतना ज़्यादा जनसंख्या समूह इकट्ठी होती है तो काफ़ी लोगों के पर्स या मोबाइल या पैसे वगैरह चोरी हो जाते हैं। क्या यहाँ पर भी ऐसा होता है? मगर जी ऐसा यहाँ पर कहीं नहीं होता। हमने काफ़ी बार देखा है कि जैसे कि बहुत सी जगह में ज़्यादा जनसंख्या में तो लाखों मोबाइल चोरी होते हैं, मगर यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पर सत्संग मगर जी ना किसी का मोबाइल चोरी होता ना कोई कुछ होता है भगत जी।
आप देख सकते हैं ना कि यहाँ पर किसी भी मोबाइल या किसी प्रकार की कोई चोरी चकारी नहीं होती। आप देख सकते हैं पंडाल के हम मुख्य स्थान पर आ गए हैं। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का मुख्य सिंहासन है यहाँ पर, और यहाँ पर दोनों साइड अखंड पाठ चल रहा है। संत गरीबदास जी महाराज जी का वाणी का अखंड पाठ चल रहा है। आप देख सकते हैं इस साइड भक्तों द्वारा अखंड पाठ की वाणी है जो वो सुचारू रूप से चल रही है, और दूसरे तरफ यहाँ पर माइयों और बहनों के द्वारा संत गरीबदास जी महाराज जी की अखंड वाणी का पाठ प्रकाश चल रहा है। और संत रामपाल जी महाराज जी का सिंहासन है। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु बाहर से आते हैं वो यहाँ पर दंडवत प्रणाम करते हैं। दंडवत प्रणाम करने के बाद यहाँ पर हलवा राम का जो प्रसाद है वो यहाँ से आगे जगह जगह बांटा जा रहा है। इसके बाद वो आगे भंडारे में जाते हैं, तो भंडारे का भी हम आपको कुछ दृश्य दिखाएंगे कि भंडारा किस प्रकार से चल रहा है। आश्रम के अंदर अभी खड़े हुए हैं, और यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे सतलोक आश्रम के कुछ यहाँ पर सदस्य खड़े हुए हैं, सदस्य से बात करना चाहेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। संत रामपाल जी महाराज जी 72वां अवतरण दिवस है। अवतरण दिवस को विस्तार में बताया कि अवतरण दिवस क्या है। सदगुरुदेव जी की दया से ये जो अवतरण दिवस मनाया जा रहा है, ये हमारे सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी का 72वां अवतरण दिवस है। 8 सितंबर सन 1951 को सदगुरुदेव 1951 को अवतरित हुए थे। आज हम 72वां अवतरण दिवस मना रहे हैं। सदगुरुदेव जी के सारे अनुयायी इस समागम को सदगुरुदेव जी के आदेश अनुसार बड़े ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। इसका कारण ये है कि सभी भगत भाई सारी जो पुण्यात्माएं हैं, ये सभी ये मानते हैं कि उनके सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो स्वयं कबीर साहब जी का अवतार है। और वैसे तो जगत के हिसाब से अगर देखें तो उनके लिए ये बड़ी आश्चर्यजनक बात होगी, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये वास्तविकता में सत्य है कि वे कबीर साहब जी के अवतार ही हैं, क्योंकि परमात्मा जी संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में अवतरित हुए हैं। ये उन्होंने कबीर सागर में भी खोल करके बताया है स्पष्ट। उसमें कबीर साहब जी ने ये लिखा हुआ है कि 13वें पंथ हम ही चलाई। तो इससे स्वयं सिद्ध होता है कि 13वें पंथ में वे खुद आएंगे, और 13वें पंथ में संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में कबीर साहब जी आए हुए हैं। एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे, कई आश्रमों में हमने देखा है जो ज्योति है वो एक छोटे से रूप में जलाई जाती है। यहाँ पर हमने देखा है कि 21 जो ज्योति हैं वो बड़े डिब्बे में, स्टील के बड़े बड़े डिब्बे में जलाई जा रही है। कंटिन्यू जलती हैं या 3 दिन का जो अवतरण दिवस संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग समागम मनाया जा रहा है इसी में जलती है? जी, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सदगुरुदेव जी के अवतरण दिवस पर ये 3 दिन का अखंड गरीबदास जी की वाणी का पाठ होता है। जब भी वाणी का पाठ होता है तो अखंड पाठ जैसे होता है, अमर वाणी का पाठ होता है, वैसे ही 3 दिन तक ये ज्योति भी जलती है। ये शुद्ध देशी घी की ज्योति होती है और ये 3 दिन अखंड जलती है। ये एक यज्ञ के रूप में होती है, और यज्ञ का उद्देश्य यही होता है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य कर्म और ये सब हो, जिसके लिए ये ज्योति जलाई जाती है। और जैसे कि वेदों में भी बताया गया है कि ज्योति का एक विधान होता है, शुद्ध देशी घी की ज्योति जलती है। जैसे ये इस प्रकार से ये भी एक हवन यज्ञ है, तो उसी के तहत ये शुद्ध देशी घी का हवन होता है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जो पंडित जी हैं, जो ब्राह्मण हैं, वो एक अलग तरह से हवन करते हैं, जैसे कि लकड़ी और अन्न वगैरह जो भी उसमें स्वाहा वगैरह हैं, यहाँ पर एक अलग तरीके से हवन जो किया जाएगा। जी, इसका वेदों में विस्तार से बताया गया है, जो हमारे सदगुरुदेव जी ने भी खोल करके बताया है। इसमें यही बात आती है कि जो ज्योति हवन जो होता है वो शुद्ध देशी घी का ज्योत जलनी चाहिए, उसी के अनुसार ये किया जाता है। जी सर, जैसे कि हमने बात की अभी सतलोक आश्रम टीम के सदस्य, उन्होंने बताया है कि जो ज्योति है वो शुद्ध देसी घी से जो हवन होता है, यज्ञ हवन जिसे कहते हैं, वो शुद्ध देसी घी से किया जाता है, जो कि यहाँ पर 3 दिन कंटिन्यू यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर प्रचलित हो रहा है। और हम आपको अंदर भी लेकर चलेंगे, जो भंडारे की व्यवस्था है उनको भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से यहाँ भंडारे की प्रणाम स्थल है। और वहाँ से जो भी भगत आते हैं वो यहाँ से थाली, प्लेट, चम्मच वगैरह यहाँ से उठाते हैं, और इसके बाद सीधे अंदर भंडारे स्थल में यहाँ पर एंट्री कर जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार भंडारा चल रहा है, और यहाँ पर जो भगत हैं वो यहाँ पर भंडारा पाते हैं, भंडारा करते हैं। यहाँ पर भंडारे की व्यवस्था चल रही है कंटिन्यू, फिर इस साइड भंडारा करते हैं और यहाँ पर पीछे भंडारा बनता है। यहाँ पर कंटिन्यू आप देख सकते हैं कितनी सुचारू रूप से सेवाएं चल रही हैं। पूरे भगत सेवादार यहाँ पर लगे हुए हैं,
और दूसरी तरफ आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, दूसरी तरफ यहाँ पर बहनों और माइयों के लिए भी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर एक और अच्छी बात हमको देखने में यह मिली है कि भगत और माइयाँ जो बहनें हैं वो अलग अलग यहाँ पर रहती हैं। यहाँ पर किसी प्रकार की माइयाँ बहनें वो भगत साथ में नहीं रहते हैं। यहाँ पर आश्रम में एंट्री करते ही दोनों जनों की अलग अलग व्यवस्थाएं की जाती हैं। भगत अलग रहते हैं और जो माइयाँ बहनें वो अलग रहते हैं। भंडार घर में कुछ सेवादार खड़े हुए हैं, इनसे भी हम जानकारी लेंगे कि सेवा आखिर यहाँ पर किस प्रकार से चल रही है। किस प्रकार से सेवा यहाँ पर चल रही है अभी हाल? अभी चल रही है भंडारा सेवा चल रही है अभी। भंडारी सेवा चल रही है। आप यहाँ पर हलवाई सेवा ना हलवाई सेवादार है हम। कंटिन्यू सेवा चल रही है। कंटिन्यू सेवा चल रही, पूरी बनाने का काम चल रहा है। किस प्रकार से व्यवस्थाएं चल रही है? यहाँ पर और भी भीड़ हो जाती है तो किस तरह से मैनेज करते हैं भगत? पूरा मैनेज हो जाता है, परमात्मा की दया है, पूरा परमात्मा ही मैनेज करते हैं वो। को बुला दिया है, 30 स्टेट के लोग आ रहे हैं यहाँ, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और एमपी। तो आज वो महाराष्ट्र को बुलाया है, तो रात से लोग आने शुरू हो गए। आते भंडारा करते और चले जाते हैं, भीड़ नहीं, कुछ नहीं। मैनेजमेंट बहुत बढ़िया तरह चल रहा है। मतलब यहाँ पर आते हैं और भंडारा करके चले भंडारा करके चले जाते हैं। और यहाँ पर जैसे कई बार ऐसा तो नहीं होता, यहाँ पर भीड़ ज्यादा मच जाती है, किस तरह मैनेज बिल्कुल नहीं, ये सब कैसे भगवान सेवेदार है। यहाँ कोई भी उस से सेवा कर रहा है और भगवान सीधा है और वो भगवान करा लेते हैं। तो आदमी की तो हैसियत नहीं है, जो कर रहे परमात्मा ही कर रहे। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ के भक्तों का कहना है कि जो भी कर रहे हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। और 3-4 स्टेटों के जो भगत है वो यहाँ पर आएंगे और आते हैं भगत तो भंडारा करके चले जाते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद।